जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और आज का जो प्रोग्राम है लाइव चर्चा का वह 9:15 पर शेड्यूल था, तो उसी समय से 3 मिनट बाद हम इसको शुरू कर रहे हैं। तो आज का जो विषय है बहुत गंभीर विषय है और विषय है चर्चा का, सामाजिक चर्चा का। ध्यान योग से नहीं, नाम स्मरण कीर्तन से मुक्ति मिलेगी। तो कुछ लोगों का कहना है कि कलयुग में तो नाम स्मरण से ही मुक्ति मिलेगी। कुछ समय पहले एक भाई साहब मुझे मिले थे, उन्होंने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि कलयुग बस एक नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो मैंने कहा कि ठीक है, रामचरितमानस में ढूंढ के दिखाइए कि कहाँ लिखा हुआ है। अभी तक वो सामने नहीं आए। अब वो कह रहे हैं कि पूरी रामचरितमानस पढ़नी पड़ेगी। तो पढ़ो, इसने रोका है, पढ़ो और पढ़ के ये बताओ कि तुलसीदास जी ने कहाँ लिखा है कि कलयुग बस एक नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। ऐसे किस तरह के कई प्रकार के दोहे चौपाइयाँ लोग कभी तुलसी के नाम पे, कबीर के नाम पे जोड़ दिया करते हैं। ठीक है, हाँ, तुलसीदास जी ने ये जरूर लिखा है, चहुँ जुग तीन काल तिहु लोका, ना भय नाम जप जीव विशोका। चारों जुगों में, तीनों कालों में नाम के स्मरण से जीव को विशोक प्राप्त होता है, अर्थात उसका शोक नष्ट होता है। अब एक समस्या यहां पर यह है, देखिए कंफ्यूजन बहुत है, संशय बहुत है। कंफ्यूजन ये है किसी व्यक्ति को, कुछ लोगों को, कि भाई मुक्ति तो नाम स्मरण से मिल जाती है और कलयुग में तो ऐसे ही नाम स्मरण से ही मुक्ति मिल जाएगी। अब ध्रुव प्रहलाद तो सतयुग में हुए थे, लेकिन उनके लिए भी कहा जाता है, गुरुवाणी और हमारे गुरुओं की कुछ वानियां हैं जिसमें आता है कि जपत अजामिल गज गनिकाऊ, भय मुकत हरि नाम प्रभाऊ। नाम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपियो जैसे, कुछ ऐसे भी वानियां आती हैं संतों की, गुरुओं की। तो जैसे ध्रुव प्रहलाद ने नाम जपा था, तुम भी वैसे जपो, वैसे नाम स्मरण करो। तो अब कुछ लोग कहते हैं कि नाम स्मरण, नाम कीर्तन से ही मुक्ति मिल जाएगी, ध्यान व्यान करने की आवश्यकता नहीं है। इतना बड़ा संशय है, इतना बड़ा संशय है। सबसे पहले तो हमें यह समझना, अब यह संशय, आपको एक बात बता दूं, योग के मार्ग में भी बहुत संशय है। वास्तव में योग करने का अर्थ क्या है? व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ योग? और योग आप कर रहे हैं, इसका रियल मीनिंग क्या है, इसका वास्तविक अर्थ क्या है, इसको हम कई बार लोग नहीं समझ पाते। अब योग के कई अंग होते हैं, आसन होता है। अगर हम हठ योग की बात करें तो हठ योग में आसन होता है। हठ प्रदीपिका ग्रंथ नाथ संप्रदाय का एक ग्रंथ है, उसमें आसन की बात की गई है, फिर कुंभक की बात की गई है, फिर मुद्राओं की बात की गई है। और मुद्राओं में भी महाश्रेष्ठ खेचरी मुद्रा को कहा गया है। सभी मुद्राओं की राजा खेचरी मुद्रा को बताया गया है हठ प्रदीपिका ग्रंथ में, सभी मुद्राओं में जो सर्वश्रेष्ठ है। तो मुद्राओं की बात की गई है। तो बात किसकी किसकी की गई है? आसन की, कुंभक की, मुद्राओं की, और फिर नादा अनुसंधान की बात की गई, फिर ध्यान योग की बात की गई। अब हम अगर घिरंड संहिता पढ़ते हैं, हठ योग का ग्रंथ है, तो उसमें षटकर्म की बात की गई है। पहले हठ प्रदीपिका में भी षटकर्म की बात की गई है। तो आसन है, षटकर्म है, मुद्राएं हैं, कुंभक है मतलब प्राणायाम कुंभक है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है, समाधि है, बंद और मुद्रा, एक साथ इनकी चर्चा होती है। अगर आप ये कहेंगे कि सिर्फ आसन कर लेना योग है, आजकल कुछ लोगों से कहा जा रहा है कि 108 बार सूर्य नमस्कार करो, और लोग लगे हुए 108 बार सूर्य नमस्कार करने के चक्कर में। ठीक है, मोटापा कम करने के लिए ठीक है, लेकिन ये भ्रम मत पाल लेना कि 108 बार सूर्य नमस्कार कर कर आप योगी बन जाएंगे। ऐसा भ्रम कहीं मत पाल लेना। इसलिए ग्रंथों का अध्ययन, अभी ये जो योगा टीचर कोर्स है,
योगा टीचर जो कोर्स है, इसकी विशेषता यही है कि आपको इसमें इन सब बातों का नॉलेज हो जाएगा कि वास्तव में योग करना क्या है, योग के कौन कौन से अंग हैं, पतंजलि का अष्टांग योग में कौन कौन से अंग बताए गए हैं, घेरंड ऋषि के सप्तांग योग में कौन कौन से अंग बताए गए हैं, चतुरंग योग है उसमें कौन कौन सा अंग बताया गया है और उनका क्या महत्व है, मुद्रा का कितना महत्व है, षटकर्म का कितना महत्व है, आसन का कितना महत्व है। यहां तक कि योग शास्त्र ये कहते हैं कि अगर कोई योगी सारी जिंदगी आसन ही करता रह गया, आसन करते रहने का मतलब ये जो आसन करवाए जाते हैं जिसमें कि आपको वृश्चिकासन है, भुजंगासन है, चक्रासन है, धनुरासन, कई प्रकार के आसन, अगर सारी जिंदगी आसन ही करता रह गया इसका मतलब वो योगी नहीं बन पाया। ऐसी बातें भी लिखी गई हैं। हठ प्रदीपिका ग्रंथ में यहां तक लिख दिया गया है कि जो योगी मात्र हठयोग करता रहता है राजयोग की ओर, हठ योग करने का उद्देश्य है राजयोग की प्राप्ति करना, हठ योग करने का उद्देश्य है राजयोग की प्राप्ति करना। जो योगी मात्र हठ योग ही करता रह गया और राजयोग की तरह नहीं गया तो वो योगी कहलाने लायक नहीं है, वह योगी कहलाने लायक नहीं है, क्योंकि वो वास्तव में जो योग से प्राप्ति जिस लिए सब कुछ किया जा रहा है, अगर वही नहीं हुआ तो फिर उसकी तैयारी व्यर्थ जा रही है, उसकी तैयारी जो है व्यर्थ जा रही है। जिस उद्देश्य से आप कर रहे हैं, आपने मान लीजिए कि आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं, आपने खाना बनाया, खाने पीने की चीजें लेकर लंबी दूरी पर हमको जाना है, 18-20 घंटे, 24 घंटे, 25 घंटे की यात्रा भारत में होती है ट्रेन से, दूर दूर की लंबी लंबी यात्राएं होती हैं। तो अगर आप यात्रा करते हैं इस प्रकार से, तो अगर ऐसी यात्राएं आपके द्वारा होती हैं, आप भोजन बनाकर ले गए, सब बनाकर ले गए, लेकिन आप भूल गए किस स्टेशन पे उतरना है, आप ट्रेन में गए, 4 लोग आपको मिले, उनसे मित्रता हो गई, आपने बातें करना शुरू कर दिया, आपने जो है भोजन करना शुरू कर दिया, ठीक है ट्रेन में गए हैं तो ये सब आप करेंगे, लेकिन आप भूल गए कि आपको इस स्टेशन पे उतरना था, आपको उसी में आनंद आने लगा, आप वही कर कर श्रेष्ठ समझे जाने लगे कि आप श्रेष्ठ हैं। तो भटकाव भी है। ऐसा नहीं कि आसन का महत्व नहीं है, ऐसा नहीं कि मुद्रा का महत्व नहीं है, ऐसा नहीं कि कुंभक प्राणायाम का महत्व नहीं, सबका अपना अपना महत्व है। ऐसा नहीं कि षटकर्म का महत्व नहीं है, सबका अपना अपना महत्व है, लेकिन इन सभी क्रियाओं को करने का उद्देश्य है राजयोग की प्राप्ति। और राजयोग में 3 क्रियाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं बनती हैं, धारणा, ध्यान, समाधि। इन तीनों को एक साथ महर्षि पतंजलि ने संयम कहा है। यह राजयोग का अंग है। राजयोग होता है नादा अनुसंधान, जब नाद योग होता है तो नाद योग को बहुत महत्व दिया गया है, तो नादा अनुसंधान का, तो वहां राजयोग होता है। तो अगर आप हठ योग करते रह गए और राजयोग नहीं कर पाए तो समझिए कि आपने योग नहीं कर पाए आप। यहां तक भी ग्रंथों में बात लिखी गई है। तो अब इसका मतलब यह नहीं कि आसन का महत्व नहीं है, मुद्रा का महत्व नहीं है, या फिर सबका अपनी अपनी जगह पे महत्व है, लेकिन बातें कुछ इस ढंग से बता दी जाएंगी, आपको लगेगा कि यही सब कुछ है। अब इसी चीज को, यही कॉन्सेप्ट है यहां पर भी। अब आप सोच रहे हो कि भाई यहां विषय तो लिखा गया था कि ध्यान योग से नहीं नाम स्मरण से मुक्ति मिल जाएगी, तो अब ये कहां, मैंने ये टॉपिक लिया इसी टॉपिक को समझाने के लिए। जो आज का विषय है कि ध्यान योग से नहीं नाम स्मरण से मुक्ति मिल जाएगी, जो लोग कह रहे हैं कि नाम स्मरण और कीर्तन से, तो सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि नाम क्या है, नाम क्या है। फिर आपको यह भी समझना पड़ेगा कि ध्यान क्या है। फिर आपको यह भी समझना पड़ेगा कि मोक्ष क्या है, मुक्ति हम जिसको कह रहे हैं वो क्या चीज है, वो कौन सी अवस्था है जहां हम मुक्त माने जाएंगे। ठीक है, तो जब तक हम तीनों बात नहीं समझेंगे और फिर हमको पता चलेगा कि ये नाम स्मरण बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हठ योग में, योग के मार्ग में मुद्राएं करना और राजयोग करना, तो नाम स्मरण का उद्देश्य क्या है, नाम स्मरण का क्या उद्देश्य है, नाम क्या है। पहले भी मैंने परमात्मा का नाम क्या, इस पर पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं। आज भी कुछ जिज्ञासियों ने इस पर चर्चा की, तो
विचार आया कि इस पर ही आज लाइव चर्चा की जाए, क्योंकि इस बात का प्रचार है कि कलयुग बस एक नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। अब पता नहीं कहाँ लिखा हुआ है, किसने बना दिया ये मुझको नहीं पता। नाम की महिमा हमेशा है। हाँ ठीक है, कलयुग में उसकी विशेष महिमा है, लेकिन नाम है क्या? नाम को लेकर झगड़े भी बहुत हैं। अब नाम स्मरण की जो प्रक्रिया है, आप ये मत सोचिएगा कि बस वो हिंदू समाज में है, सनातन जो हिंदू लोग होते हैं वही भगवान का नाम है। अरे सब जितने भी धर्म है, रिलीजन्स हैं, आप देखोगे उनमें भी नाम स्मरण चलता है। चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो यहूदी हो, उन सब में भी नाम स्मरण चलता है। वहां भी नाम स्मरण चलता है, ऐसी बात नहीं है। तो अब प्रश्न ये है कि नाम स्मरण से मुक्ति मिल जाएगी। पहले तो अब ये समझ लो कि मुक्ति, अगर कोई आपसे कहे कि रोटी रोटी कहो तो आपका पेट भर जाएगा, तो भाई क्रोनोलॉजी तो समझाओ कि रोटी रोटी कहने से कैसे पेट भर जाएगा। इसीलिए कबीर साहिब की एक वाणी आती है, धन धन कहे धनी जो होए तो निर्धन रहे ना कोई, बिन देखे बिन अरस परस के नाम लिए क्या होए। नाम लेने से क्या हो जाएगा? धन धन कहे धनी जो होए तो निर्धन रहे ना कोई। अगर धन धन कहने से कोई धनी हो जाएगा तो निर्धन रहने की आवश्यकता, फिर तो सारे दुनिया में सब संपन्न हो जाएंगे, धन धन कहकर ही धनी हो जाएंगे। जो जितनी बार धन धन बोलेगा उतना ही धनी हो जाएगा। ठीक है, आदि गुरु शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में लिखा है, इसी के लिए लिखा है, ना गच्छति विना पाणम व्याधिरौखद शब्दता बिना अपरोक्ष अनुभवम ब्रह्म शब्दैन मुच्यते। न गच्छति विना पाणम व्याधिर औखद शब्दता। जिस प्रकार से व्याधि को दूर करने से, औषधि का शब्द रटने से व्याधि दूर नहीं होती। आपको फीवर हो गया, आप पैरासिटामोल 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 रटते जाओ तो क्या फीवर दूर हो जाएगा? नहीं दूर होगा, खाने से दूर होगा। तो आदि गुरु शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि में कहते हैं कि जिस प्रकार से न गच्छति विना पाणम व्याधिर औखद शब्दता बिना अपरोक्ष अनुभवम, बिना अपरोक्ष अनुभूति के, अपरोक्ष जिसमें कोई माध्यम ना हो, प्रत्यक्ष अनुभूति। संसार की जो अनुभूतियां हैं वो परोक्ष हैं, अपरोक्ष नहीं है। अद्वैत सिद्धांत ने संसार की अनुभूतियों को परोक्ष और सापेक्ष माना है। ठीक है, संसार की अनुभूतियों को परोक्ष माना गया है, सापेक्ष माना है अद्वैत सिद्धांत के अंतर्गत। वेदांत, अद्वैत वेदांत की बात कर रहा हूं, तो उसमें परोक्ष माना गया है। परोक्ष होने से ही सापेक्ष हो जाएगा। परोक्ष कहने का मतलब किसी माध्यम से आपको अनुभूतियां मिल रही हैं, डायरेक्ट नहीं मिल रही हैं। संसार की जो एक्सपीरियंस आपको हो रहे हैं वो डायरेक्ट नहीं हो रहे हैं, इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त हो रहे हैं, तो उसे परोक्ष कहा गया। लेकिन जो ब्रह्म का अनुभव है, जो आत्मा का दर्शन है, आत्म साक्षात्कार है, वो आपको अपरोक्ष होगा, बिना किसी माध्यम के होगा। वो आपको अपने भीतर ही होगा, वो अपरोक्ष होगा। तो इसीलिए आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा कि सिर्फ जिस प्रकार से व्याधियों की जो औषधि होती है, औषधि का नाम रटने से व्याधि दूर नहीं होती है, वैसे ही ब्रह्म ब्रह्म कहने से किसी को ब्रह्म नहीं मिल जाता। बिना अपरोक्ष अनुभवम ब्रह्म शब्दैन मुच्यते। सिर्फ ब्रह्म शब्द का उच्चारण करने से या ब्रह्म ब्रह्म कहने से क्या हो जाएगा? तो अब इसका मतलब क्या? ब्रह्म ब्रह्म कहने का कोई अर्थ नहीं है। अब कुछ फिर आदि गुरु शंकराचार्य ने एक वृद्ध ब्राह्मण को काशी में कहा, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो गोविंद को भजने के लिए क्यों कह रहे हैं? फिर क्या तात्पर्य है इसका? तो एक भ्रांति यह फैली हुई है कि नाम स्मरण से मुक्ति मिल जाएगी। अब यह बात क्या गलत है? जी नहीं, मैं तो कहता हूं बिल्कुल गलत नहीं है। नाम स्मरण से मुक्ति मिल जाएगी, यह बात गलत नहीं है। लेकिन जब आप ये कहते हो कि नाम स्मरण से मुक्ति मिलेगी और ध्यान योग से नहीं मिलेगा, ठीक है, नाम स्मरण से मुक्ति मिलेगी और ध्यान योग से तो मुक्ति मिलेगा नहीं। ये तो कलयुग में ऐसा नियम बनाया गया है। अरे थोड़ा सा शास्त्रों का गहनता से अध्ययन कर लो। हिंदू समाज के अंदर सबसे बड़ी समस्या यह है कि ऊपर की कथा कहानियों से काम चलाने में लगे हुए हैं, और कुछ महान
प्रकांड विद्वान ऐसे मिलते हैं, वो अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान समझते हैं। उनको लगता है कि हमें पुराणों की जितनी कहानियां रटी होंगी उतने हम बड़े विद्वान माने जाएंगे। उन्हें पता ही नहीं है कि वैदिक दर्शन क्या चीज है, मूल आधार क्या है। तो समस्या यहां पर है सारी। अभी किसी ने मुझसे प्रश्न एक और किया था कि अजामिल को कैसे मुक्ति मिल गई। उसने तो अपने पुत्र को बुलाया था नारायण नारायण कहकर, उसने भगवान को तो बुलाया नहीं था। अब यही बात है कि हमने अधूरा पढ़ा अजामिल के बारे में। अजामिल बहुत पहले का पुराना योगी था, पुराना भक्त था। उसे ईश्वर को स्मरण करने का, ध्यान में जाने की पुराना अभ्यास था उसका। जानबूझकर उसके पुत्र का नाम संतों ने नारायण रखवाया ताकि इसे नारायण स्मरण होता रहे, और वही होता था क्योंकि उसका पुराना अभ्यास था, बहुत पुराना अभ्यास था। वो तो मार्ग में बीच में भटक गया था, इसलिए उसको अजामिल पापी कह दिया लोगों ने। लेकिन था तो वो योगी पुराना पहले का। तो हम जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते ना, तो ग्रंथों में, साहित्यों में, पुराणों में, पुराण साहित्य हैं तो उसमें क्या मिलता है कि आपको कई बार एलोगोरिकल वर्ड्स मिलते हैं। मतलब एलोगोरिकल मतलब सांकेतिक, सांकेतिक कहानियां मिलती हैं, सांकेतिक शब्द मिलते हैं, और आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप कभी भी उन संकेतों को पकड़ नहीं पाओगे कि वास्तव में क्या कहा जा रहा है, क्या संकेत दिया जा रहा है, कौन सी बातें समझाई जा रही हैं। तो पुराणों की जो कहानियां होती हैं वो बहुत ज़्यादा एलिगोरिकल होती हैं, अर्थात सांकेतिक होती है, रहस्यमयी होती हैं। रहस्यमयी कहने का मतलब ये नहीं कि उनको समझा नहीं जाता, वो कुछ समझाना चाहती हैं लेकिन हम वो ना समझकर कुछ और ही समझ बैठते हैं। हम कहानियों के साथ जुड़ जाते हैं और उसी को पकड़कर हमारी खींचातानी हमेशा चलती रहती है। तो समस्या यहां पर है। तो अगर मैं ये कहूं कि नाम स्मरण से मुक्ति मिलेगी, ये बात सही है, लेकिन जब आप ये कहोगे कि नाम स्मरण से मुक्ति मिलेगी, ध्यान योग से नहीं मिलेगी, तो ये बात गलत है। पहली बात तो आप इस बात को समझो कि मुक्ति क्या है। अब बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अरे कोई व्यक्ति बंधन में है, उसको जंजीरों से बांधा गया है, उसको खोल दीजिए, वो मुक्त हो गया। उसकी सारे जंजीरें, इतना दिमाग, इतना लोग पता नहीं, इसीलिए परिभाषाएं इतनी बिगड़ चुकी हैं। धर्म की परिभाषा, योग की परिभाषा, भक्ति की परिभाषा, नाम जप की परिभाषा इतनी बिगड़ चुकी हैं कि उन बिगड़ी हुई परिभाषाओं से के साथ लोग, अब बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं भाई, अब क्या करोगे। इस देश में ऐसी ऐसी संस्थाएं हैं जो पूर्णतः वेद मत की विरोधी हैं, फिर भी उनके करोड़ों में अनुयायी बन चुके हैं, करोड़ों में उनके अनुयायी, क्योंकि अनुयायी भी नहीं पढ़ते। हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या यही है सनातन धर्म में, इस देश में, कि भारतीय वैदिक संस्कृति को पढ़ाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार यह भी कंपलसरी नहीं करती कि 10वीं क्लास तक एक विषय बना दे वैदिक संस्कृति, जिसको पढ़ाया जाए कि वेदों का प्रारूप कैसा है, वेदों का स्ट्रक्चर कैसा है, कौन से वेद में किस तरह की चर्चा में। हाँ ठीक है, आप डीप में जाकर वैदिक मंत्रों को मत पढ़ाइए क्योंकि बच्चों को उतना नहीं समझ में आएगा, लेकिन एक सिस्टम, एक स्ट्रक्चर, एक इतिहास आप जरूर पढ़ा सकते हैं। कौन से शास्त्र के प्रवर्तक कौन है उनको रटवाया जा सकता है, एक सब्जेक्ट बनाया जा सकता है, ताकि कुछ तो उनको आधार लगे और उनको पता चले कि हाँ हमें किस तरह से वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। नहीं तो हम सिर्फ रामायण पढ़कर ही सोच लेंगे कि अध्ययन हो गया, और उसमें से भी जो सही बात है वो पकड़ नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। तो मुक्ति का सीधा सा एक अर्थ है मुक्त हो जाना, बंधनों से मुक्त। और संसार के बंधन है, इंद्रियों के बंधन है, विकारों के बंधन है, कर्मों का बंधन है। इन कर्मों के बंधन से मुक्त होना ही मुक्ति है, मुक्त होना ही मुक्ति है। और दोबारा बंधन में आना पड़े तो फिर मुक्त होने का लाभ ही क्या है। कुछ सिद्धांत ऐसे कहते हैं कि नहीं, आप कभी उस, भगवान ने साफ साफ श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है कि जिसने उस परमधाम को प्राप्त किया उसका आवागमन नहीं होता, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती।
लेकिन कुछ सिद्धांत ऐसा मानते हैं कि नहीं, आप कभी ब्रह्म में जाकर लीन नहीं हो सकते, आप तो उस ईश्वर के लोक में जाएंगे और वहां से वापस लौट के आएंगे बाद में। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता का ऐसा विचार नहीं है। भगवद गीता में साफ साफ श्री कृष्ण कह देते हैं कि नहीं, जिसने उस परम धाम को प्राप्त किया उसका आवागमन नहीं होता, दे डू नॉट रिटर्न। ब्रह्मलीन जैसे कि नदी समंदर में मिली तो वो नदी लौट कर नहीं आती, क्योंकि जीव के अस्तित्व का अभिमान जिसके पास है वो ऐसा सोचेगा कि भाई जीव तो खत्म नहीं होना चाहिए, खत्म हो जाएगा तो मतलब हमारा ही अस्तित्व खत्म हो जाएगा। आप अपने अस्तित्व से इतना मोह कर बैठे हैं, यह भी एक बंधन है। इसलिए हर तरह के अस्तित्व को आदि गुरु शंकराचार्य ने उपाधि कहा है। ये सारी उपाधियां हैं, ये आपका वास्तविक स्वरूप नहीं है। ये सारी, महर्षि पतंजलि ने वृत्ति कहा, ये सारी वृत्तियां हैं, यह आपका वास्तविक, जो कि वास्तविक स्वरूप को ढके हुए है। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। अगर वास्तविक स्वरूप नहीं मिला तो आपकी वृत्तियां ही स्वरूप बन जाती हैं। फिर महर्षि पतंजलि ने इस विषय को समझाया है। तो स्वरूप को उपलब्ध हो जाना मुक्ति है। वृत्तियों के बंधन से मुक्त हो जाना, उपाधियों के बंधन से मुक्त हो जाना और स्वरूप को उपलब्ध हो जाना। स्वरूप मतलब सेल्फ रियलाइजेशन। आपका जो रियल सेल्फ है वही स्वयं है, वही स्वयंभू है, उसको प्राप्त हो जाना, यह आपकी मुक्ति है, यह आपका मोक्ष होगा। उस कैवल्य में लीन होना, चित्त का लय हो जाना, यह आपकी मुक्ति होगी। तो पहले तो हम मुक्ति को समझें कि मुक्ति क्या है। मुक्ति का सीधा सा अर्थ है, जैसे कि कोई व्यक्ति को रस्सी से, जंजीरों से बांध दिया जाए तो उसको खोल देना ही तो मुक्ति कहलाएगी ना। नहीं, फलाने लोक में पहुंच जाना, फलाने लोक में चले जाना, उसको हम मुक्ति नहीं कह सकते। कोई किसी लोक में चला गया, अभी तो लोक और खंड के चक्कर में ही पड़ा हुआ है, ये खंड वो खंड, ये लोक वो लोक, तो उसे मुक्ति के रूप में हम कैसे, क्योंकि मुक्ति शब्द का सीधा सा अर्थ है फ्रीडम। कोई बंधा हुआ है, उसे खोल दो, वो मुक्त हो। तो अब नाम स्मरण से मुक्ति मिलेगी कि नहीं। पहली बात तो ईश्वर के संबंध क्या कहा गया, नाम किसे कहा गया। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस से किसी ने एक बार पूछा कि भगवान का नाम है, कौन से नाम का स्मरण करना चाहिए, जप करना चाहिए। किसी ने कहा कि राम राम करूं या कृष्ण कृष्ण करूं या हरे हरे करूं। तो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि नहीं, जिह्वा से जो नाम लेते हो वो तो झूठा हो गया। जिह्वा से जो नाम लेते हो वो तो झूठा हो गया, और जो झूठा हो गया वो भगवान का नाम नहीं हो सकता। गुरु ग्रंथ साहिब में कहा जाता है कृतम नाम कथे तेरी जिह्वा, सतनाम तेरा परापुर बला। की कृतम नाम, जिह्वा से जो हम बोलते हैं वो कृत्रिम नाम है, कृत्रिम, बनावटी, हमने उसे बनाया है। उन नामों का निर्माण हमने किया है, मनुष्य ने किया है। अवतारी पुरुषों की लीला के आधार पर, जैसी उन्होंने लीला की वैसा माखन चुराया तो माखन चोर कर दिया, रन छोड़े के गए तो रन छोड़ कह दिया, गोपाल कह दिया, गोविंद कह दिया। तो उन्होंने जैसी लीला की वैसा नाम हमने रख दिया। लेकिन उस ईश्वर का नाम है क्या? तो महर्षि पतंजलि लिखते हैं तस्य वाचक प्रणव। और जो सत नाम है, जो सच्चा नाम है, वह क्या है? वह जिह्वा का विषय नहीं है, वह जिह्वा का विषय नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी इसलिए नाम की महिमा गाते हैं कि कहूं कहां लग नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। स्वयं राम भी नहीं गा सकते नाम का गुण। तो रामचरितमानस में सगुण नाम की भी चर्चा है, निर्गुण नाम की भी चर्चा है। तो नाम जब आप कहते हो तो नाम के भी दो रूप है, सगुण और निर्गुण। एक नाम है, अब शिव महापुराण में आप चले जाएंगे तो उमा संहिता में वहां लिखा गया है, उमा संहिता के 26वें अध्याय में कहा जा रहा है कि वह शब्द ब्रह्म ना ओंकार है, ना मंत्र है, ना बीज है, ना अक्षर है। उसका उच्चारण ही नहीं होता, मतलब आपके जिह्वा और आपके उच्चारण का विषय ही नहीं है वो नाम।
आपके उच्चारण का विषय नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी नाम का रहस्य बताते हुए कहते हैं कि देखिए रूप नाम अधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। जब असली नाम मिलेगा घट में रूप भी प्रकट होगा। तो नाम वास्तव में वो रमण करने, राम क्या है? राम तो हमने कहा क्योंकि वो रमण करने वाली शक्ति है। रमते सर्वभूतेषु अस्थावरेषु चरेषु च अंतरात्मा स्वरूपेण यच्छ रामेति कथ्यते। कि जो रमन कर रहा है, रमते सर्वभूतेषु, जो सभी भूत प्राणियों में रमन कर रहा है, रमते सर्वभूतेषु अस्थावरेषु, सभी स्थानों पर रमन कर रहा है, चरेषु चर अचर में रमन कर रहा है, अंतरात्मा स्वरूपेन, जो अंतर आत्मा स्वरूप है, यच्छ रामेति कथ्यते, उसी को राम कहते हैं। इसीलिए कृष्ण कहते हैं अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूताश स्थित। हे अर्जुन, सभी भूतों में स्थित आत्मा मैं हूं। अर्थात जो आपका आत्मा स्वरूप है वही राम है, और वही कृष्ण भी है, और वही देवी भी है। अब इस बार हमने सोचा है, विचार किया है कि इस नवरात्रि में, नवरात्र शुरू होने वाले हैं, इन नवरात्रों में हम शाक्त दर्शन पर चर्चा शुरू करेंगे। शाक्त दर्शन मतलब शक्ति का दर्शन, और एक लंबी चर्चा चलेगी, कम से कम हो सकता है 2-3 महीने चल जाए। शाक्त दर्शन के कुछ ग्रंथ हैं, जैसे त्रिपुरा रहस्य है, तो उसके भी रहस्य प्रकट होंगे, और वो क्या समझाना चाहते हैं हमें मिलेगा। और सच पूछिए तो शाक्त दर्शन का मूल आधार सांख्य दर्शन है, क्योंकि सांख्य दर्शन में प्रकृति को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है, और शक्ति का मतलब प्रकृति, शक्ति का मतलब क्रिया। तो वहां और कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर होंगे, समझ में आएगा। तो जो उस ईश्वर का, जो उस ब्रह्म का नाम है, जब ब्रह्म शब्दैर्न मुच्यते, बाहरी शब्दों के उच्चारण से आप ब्रह्म तक नहीं पहुंच सकते। आदि गुरु शंकराचार्य ने साफ साफ लिखा है। अब एक प्रश्न ये उठता है, तो फिर क्या राम नाम का कीर्तन करना, कृष्ण नाम का कीर्तन करना, हरे रामा हरे कृष्णा करना, या फिर नमः शिवाय करना, क्या ये सब गलत है? क्या ये बिल्कुल गलत नहीं है भाई, बिल्कुल गलत नहीं है। अगर आप हरे रामा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, अगर आप ये कुछ करते हैं, करिए, नो प्रॉब्लम। क्या ये गलत काम है? बिल्कुल अच्छा काम है, बिल्कुल सही काम है। फिर वही बात, क्या बात? मैंने योग का उदाहरण लिया था, हठ योग का क्यों लिया था? क्योंकि वहां पर यह मान्यता है हठ प्रदीपिका ग्रंथ में कि जो हठ योग करता रह गया और राजयोग की प्राप्ति नहीं कर रहा, वो योगी नहीं बन पा रहा। उसको कहीं आसक्ति हो गई है आसनों में, या आसनों के प्रदर्शन में। प्रदर्शन के लिए जो लोग करते हैं उनकी भर्त्सना की गई है योग शास्त्र में। योगी बन जाना एक अलग ही विषय है। आसन करना गलत नहीं है, लेकिन आसन करते रह जाना और आगे की चीज को ना समझना गलत है। वैसे ही आप राम नाम का कीर्तन करते हो, कृष्ण नाम का करते हो, आप देवी के नाम का कीर्तन करते हो, आप शिव के नाम का कीर्तन करते हो, गलत नहीं है, लेकिन यही करते रह जाना गलत है। आगे ना बढ़ना गलत है, अपने कदम को आगे ना बढ़ाना गलत है। क्यों नहीं बढ़ाया आपने? क्योंकि आपको कह दिया गया कि बस हो गया, इतना ही कर लो, हो गया, इससे आगे करने की जरूरत ही क्या है, इसी में सब हो जाएगा। तो क्या जो ध्यान योग करते हैं वो नाम स्मरण नहीं करते? प्रश्न ये उठता है। जी नहीं, सत्य पूछो तो ध्यान होगा तभी जब आप नाम स्मरण करेंगे। लेकिन कौन सा नाम? तस्य वाचक प्रणव। महर्षि पतंजलि ने कहा कि उस ईश्वर का नाम क्या है, उसका वाचक क्या है? प्रणव ही उसका वाचक। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सोहम अस्मिति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भवभूल भेद ब्रह्मनासा। प्रणव की महिमा यहां पर गाई जा रही है।
प्रणव क्या है? गायत्री ही प्रणव है। गायत्री ही प्रणव है। प्रणव ही प्राणों की रक्षा करता है, गायत्री ही प्राणों की रक्षा करती है, तो गायत्री ही प्रणव है। क्या प्रणव मुंह से ओम ओम कहना यह प्रणव है? नहीं, यह भी प्रणव नहीं है। अगर यह प्रणव होता तो यह नहीं कहा जाता। शिव महापुराण में एक वाक्य आता है कि वह शब्द ब्रह्म ना ओंकार है, ना मंत्र है, ना बीज है, ना अक्षर है। अर्थात ये बाहरी तरीके से जो हम ओम का जाप करते हैं वो भी नहीं है, यह कोई मंत्र भी नहीं है, यह कोई बीज मंत्र भी नहीं। लोग बीज मंत्रों का जाप करते हैं ना, हंग लंग यंग, चक्रों के बीज मंत्र हुआ करते हैं, तो यह बीज भी नहीं है। वह जो शब्द ब्रह्म है, ना ओंकार है, ना मंत्र है, ना बीज है, ना अक्षर है, उसका उच्चारण ही नहीं होता। तो क्या उसका स्मरण हो सकता है? वो हो सकता है, लेकिन उच्चारण नहीं हो सकता। उसका उच्चारण संभव ही नहीं है। तो जब अजपा मिलेगा, अब अजपा का अर्थ ये भी लोग समझ लेते हैं कि भाई मुंह से नहीं जपेंगे तो मन में जप लेंगे। नहीं, मन में भी नहीं। अजपा का मतलब मन में भी नहीं। अजपा का मतलब मन वाणी से जो परे है, मन वाणी से जो परे है। और जब वह नाम स्मरण होगा तो ध्यान में, आप सुन लीजिए, जो लोग इस विषय में संशय रखते हैं, ये मत सोचिएगा कि ध्यान योग में नाम स्मरण नहीं होता। नाम स्मरण से ही ध्यान में हम उतरते हैं। सच्चाई तो यह है। नाम स्मरण में ही, यहां पर ध्यान योग के कोर्स में मंत्र जाप के बारे में भी बताया जाता है, लेकिन उसकी अपनी एक अवस्था है। मंत्र जाप की अपनी एक अवस्था है। आप सोचोगे कि मंत्र का जाप करना ही सर्वश्रेष्ठ अवस्था है, तो आप भ्रमित हो चुके हैं। आप भ्रमित हो चुके हैं। आप उससे आगे बढ़ेंगे नहीं और आपको बढ़ने नहीं दिया जा रहा। कोई कहे कि नहीं तुम आसन कर लो, योग हो गया, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं, षटकर्म करने की जरूरत नहीं है, मुद्रा करने की जरूरत नहीं है, ध्यान करने की, जो बस आसन कर लो, तो कोई उसको मिसगाइड कर रहा है। अगर ये कह रहा है कि सिर्फ आसन कर लो और योग हो गया, तो ये मिसगाइडेंस है। आपको मिसगाइड किया जा रहा है। तो वैसे ही अगर कोई कह रहा है कि सिर्फ मंत्र जप लो और हो गया सब कुछ, नहीं, मिसगाइड किया जा रहा है। उसके आगे भी चीजें हैं। इसलिए कहा गया उत्तमो ब्रह्म सद्भावो, ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाना, अर्थात निश्चल भाव को प्राप्त हो जाना। उत्तमो ब्रह्म सद्भावो ध्यान भवस्तु मध्यमा। ध्यान भी सबसे श्रेष्ठ अवस्था नहीं है, मध्यम है। ध्यान के माध्यम से आप ब्रह्म भाव को प्राप्त होंगे। उत्तमो ब्रह्म सद्भावो ध्यान भवस्तु मध्यमा, स्तुतिर जपो अधमो भावो। स्तुति और जाप करना, कीर्तन, नाम कीर्तन करना, ये अधम भाव। कि कौन सा नाम कीर्तन करना? जो हम अवतारी पुरुषों के सगुण नाम की चर्चा करते हैं। राम कृष्ण, जो हमने सगुण नाम दिए, हर हरि, उनका जो हम कीर्तन करते हैं, तो स्तुतिर जपो अधमो भावो, ये अधम भाव है। अधम भाव कहने का मतलब नहीं कि ये निरर्थक है, इसको करना नहीं है, करना है, लेकिन यही करते रह जाना ही सब कुछ समझ लेने में समस्या है। हाँ, इससे मन की शक्ति बढ़ती है, भाव मंत्र से मन की शक्ति बढ़ती है, भाव शक्ति बढ़ती है। लेकिन आप भावनाओं से परे चले जाएं, आप भावातीत अवस्था में चले जाएं, आप विचारातीत अवस्था में पहुंचे, ये इनसे संभव नहीं हो पाता। तो स्तुतिर जपो अधमो भाव, बही पूजा अधमाधमा। जो बाहरी पूजा पाठ करते हैं वो भी अधम है, तो वो भी व्यर्थ नहीं है। वैसे ही योग की प्रक्रिया में आसन आदि क्रियाएं अधम क्रियाएं हैं। हठ योग का मार्ग निम्न कोटि के साधकों के लिए बताया जाता है। साफ साफ योग शास्त्र में लिखा है कि हठ योग किसको करना चाहिए? जिसको योग का बिल्कुल, वो योग के बारे में कुछ नहीं जानता है, तो उसको हठ योग से शुरुआत करना चाहिए। तो निम्न कोटि के साधक, जिनकी अवस्था संसार में बहुत अधिक लिप्त है, उन निम्न कोटि के साधकों को हठ योग प्रारंभ करने के लिए कहा जाता है। तो इसका मतलब हठ योग गलत थोड़ी ना है, बाहरी पूजा पाठ गलत नहीं है, लेकिन वही करते रह जाना मूर्खता है।
स्वामी विवेकानंद इसीलिए कहते हैं, जब छोटा सा बच्चा जब मंदिर में जाता है मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है, लेकिन एक वृद्ध व्यक्ति मंदिर जाता है तो मुझे थोड़ा सा दुख होता है कि छोटे बच्चे के अंदर जिज्ञासा आएगी, क्यूरियोसिटी आएगी, वो जानने की कोशिश करेगा ईश्वर क्या है, मंदिर क्या है, ये देवी देवता कौन है, और वो जिज्ञासु बनेगा तो एक दिन जान जाएगा। लेकिन एक वृद्ध व्यक्ति, उसका जीवन बीत गया, अभी तक वो अपने घट के भीतर मंदिर नहीं ढूंढ पाया। घट के भीतर, जो सूरदास जी कहते हैं, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, मन मंदिर में ज्योत जला दो घट घट वासी रे। मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी न देखी सूरत तेरी, युग बीते ना आए मिलन की पूर्णमासी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ। तो वो अपने घट के भीतर नहीं उतर पाया। तो वह जो महान नाम है, वह अजपा, वह अव्यक्त, वह उच्चारण से परे, जिह्वा से परे है। और ध्यान योग में ऐसे नाम स्मरण का अभ्यास कराया जाता है। ठीक है, ऐसे नाम स्मरण का विष्णु पुराण में कोई ऐसे मंत्र आता है, श्वासो प्रश्वासो गमना गमनाम इति अजपा, यह अजपा होता है। हमारे श्वास प्रश्वास से भी अव्यक्त अवस्था में हम चले जाते हैं नाम का स्मरण करते हुए। नाम का स्मरण करने से ध्यान लग जाएगा, ध्यान होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसमें भी नाम के अंदर भेद है। कबीर साहब की एक वाणी आती है, जो जन हुई हैं जौहरी रतन ली हैं बिलगाए, सोहंग सोहंग करता जग मुआ बिरथा जन्म गवाए। कुछ लोग सोहंग सोहंग का जाप करते हैं, लेकिन जो जौहरी होंगे ना, वो रत्नों को बिलगाकर लेना, मतलब बिलगाना, ये शब्द भोजपुरी भाषा वगैरह में इस्तेमाल होता है। तो कबीर इस क्षेत्र के थे, तो उनकी वाणियों में इस भाषा के शब्द ज़्यादा मिलते हैं। तो कबीर साहिब कहते हैं कि सोहंग सोहंग करता जग मुआ बिरथा जन्म गवाए, जो जन हुई हैं जौहरी रतन ली हैं बिलगाए। तो वो बिलगा कर, वो अलग कर छांट कर, जिसको हम कहते हैं छान कर, सिलेक्ट कर वो रत्नों को लेता है। वैसे ही सोहंग सोहंग करने से किसी को मुक्ति नहीं मिलती है, क्योंकि ये तो जिह्वा से हो गया ना, और जिह्वा से हो गया तो झूठा भी हो गया और कृत्रिम भी हो गया। तो अनेक जगहों पर संतों ने, गुरुओं की वाणी में, संतों की वाणी में इस तरह की बातें की गई हैं, कही गई हैं। ठीक है, हमें समझने की आवश्यकता। मीराबाई की वाणी है। कुछ लोग सोचते हैं कि मीराबाई तो गाती थी, नाचती थी और उसे मिल गया भगवान। थोड़ा सा पढ़ा करो, मीराबाई ने इतनी वाणियां दी हैं, थोड़ा उस पर अध्ययन करो तो पता चलेगा कि भक्तिमयी मीराबाई ने ध्यान योग की गहरी गहरी बातें बताई हैं, गहरी गहरी। ध्यान योग की गहरी गहरी बातें मीराबाई ने अपनी वाणियों में बताई हैं। ज्योति दर्शन, नाद का सुनाई देना, और बहुत सारी बातें ध्यान योग के मार्ग की बातें उन्होंने की। लेकिन हमने मान लिया कि वो तो बस नाच गा के ही सब चल रहा था। तो हमें जो सूट करता है वो हम अपने आप ही चुन लिया करते हैं। तो नाम स्मरण गलत नहीं है, लेकिन नाम स्मरण की अवस्था को समझना है। एक सगुण नाम स्मरण होता है। सगुण नाम स्मरण, आपने सगुण नामों का स्मरण किया, राम का, कृष्ण का, देवी का, शिव, भगवान शिव का, जो भी आपके इष्ट हैं उनका नाम स्मरण आपने किया, तो वो आपको वैचारिक पवित्रता आपके अंदर लाता है। वैचारिक पवित्रता, वैचारिक शुद्धता आपके अंदर ले आएगा वो, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन जो ध्यान है वह तो विचारातीत है, भावातीत है। विचारों से भी परे जाना है, भावनाओं से भी परे जाना है, उससे भी आगे बढ़ना है, परम शांति का अनुभव करना है। ठीक है, तो यह सब हमें समझना है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन तो मेरे अव्यक्त अक्षर का स्मरण कर। अव्यक्त, जो व्यक्त नहीं होता, और मुंह से, जिह्वा से हम जो भी बोलते हैं ना, वो सब व्यक्त हो रहा होता है। तो फिर यह अव्यक्त अक्षर क्या है? कृष्ण कौन से अव्यक्त अक्षर के स्मरण करने की बात कर रहे हैं? जो
वास्तव में अजपा है, जो अजपा गायत्री है। गायत्री का भी जो वास्तविक स्वरूप है वो अजपा है। ठीक। तो यह अजपा गायत्री क्या है, यह अव्यक्त अक्षर क्या है, वो असली नाम क्या है परमात्मा का, जो उच्चारण से भी परे है, जिसका उच्चारण भी नहीं हो सकता, जो जिह्वा से परे है, जो कभी झूठा नहीं हो सकता। कई बार हम अपने अल्प ज्ञान को ही पूर्ण ज्ञान मान लेते हैं, समस्या यहां पर है। ऐसे स्वयं को पूर्ण ज्ञानी मानने वाला तो कभी ज्ञानी नहीं हो सकता। उपनिषदों में कहा गया है, जो व्यक्ति घोषणा करता है कि मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं, तो समझो कि उसे अभी ब्रह्म का ज्ञान हुआ नहीं है। और जो जो वास्तव में इस संसार में ब्रह्म ज्ञानी होगा, क्योंकि पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी होने में वो लीन हो जाएगा। नदी बोलेगी कि मैं समुद्र को पूरा जान गई, अरे पूरा जानने के लिए तुम्हें उसमें लीन होना पड़ेगा। इसलिए उपनिषद हमारा मार्गदर्शन करते हैं इस विषय में। तो इसलिए विवेक से हमें थोड़ा सा और अध्ययन बढ़ाना चाहिए। मंत्र जाप करना गलत नहीं है, नाम जप करना गलत नहीं है, कीर्तन करना भी गलत नहीं है, लेकिन उसी को सर्वश्रेष्ठ अवस्था समझ लेने में समस्या है। तो ईश्वर भाव रूप में अभिव्यक्त होते हैं, लेकिन उनका वास्तविक स्वरूप तो आत्मा है। भाव रूप में वो अभिव्यक्त होते हैं, लेकिन उनका वास्तविक स्वरूप तो आत्मा है। इसीलिए वो अर्जुन को, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को अपने वास्तविक रूप की ओर आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि तू मुझे इन आंखों से नहीं देख सकता, जो तू देख रहा है वह तो माया को वश में कर कर मैंने जो शरीर धारण किया है, उस शरीर को देख रहा है तू। और मेरे वास्तविक स्वरूप को जानना चाहता तो वो तो तुझे अपने घट में ही, भीतर ही तुझे प्राप्त होगा। तो नाम, यह कहना कि नाम स्मरण से मुक्ति मिलेगी, ध्यान योग से मुक्ति नहीं मिलेगी, यह एक अज्ञानतापूर्ण वक्तव्य है, यह अज्ञानतापूर्ण कथन है। वास्तव में नाम स्मरण किया ही जाता है ध्यान योग तक पहुंचने के लिए, समाधि तक पहुंचने के लिए ही नाम स्मरण का सहारा लिया जाता है। कोई ये कहे कि रोटी रोटी कहने से भूख भर, पेट भर, अब कलयुग आ गया है, रोटी रोटी कहो पेट भर जाएगा, रोटी खाने से पेट नहीं भरेगा। कमाल की बात है। अरे भाई, रोटी रोटी कहोगे तो रोटी खाना भी पड़ेगा, तभी पेट भरेगा। तो नाम का कीर्तन करोगे, स्मरण करोगे तो वो भी ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ध्यान तो करना ही पड़ेगा। और नाम का कीर्तन स्मरण करने का भी उद्देश्य है कि आप ध्यान में उतरो। यह तो प्रारंभिक साधकों के लिए है, ताकि वो आसानी से नाम के माध्यम से अपनी एकाग्रता को बनाएं, अपने आप को निरोधात्मक क्रिया से जुड़े। क्योंकि नारद भक्ति सूत्र के अनुसार भक्ति भी निरोधात्मक क्रिया है, निरोधात्मक प्रक्रिया। योग तो निरोधात्मक है, चित्तवृत्ति निरोधा। महर्षि पतंजलि ने कहा कि योगश चित्तवृत्ति निरोधा। तो इसीलिए ये कंफ्यूज लोगों को करने वाला काम है कि अरे नाम स्मरण से मुक्ति मिलेगा, ध्यान योग से नहीं मिलेगा, कहां तुम चक्कर में पड़े हो। अरे नाम स्मरण के माध्यम से ध्यान योग की ही प्राप्ति करनी है। ध्यान योग भी बिना नाम स्मरण के नहीं होने वाला। तो विवेक से हमें बातों को समझना है, इस चीज का एक महत्व है। हर चीज का अपने, जैसे कि योग में भी आसन का, मुद्राओं का अपना अपना महत्व है, लेकिन लक्ष्य होता है राजयोग की प्राप्ति करना, धारणा ध्यान समाधि की ओर चले जाना, ये लक्ष्य होता है। वैसे ही नाम के स्मरण का भी, नाम स्मरण का अभ्यास करने का भी उद्देश्य ध्यान करना ही है, ध्यान योग में लीन होना ही है। ध्यान ही लगेगा अंततः, ध्यान में ही जाना है। लेकिन बस अगर हमें सीमित कर दिया जाए कि नहीं बेटा यही सब है, यहीं पर करते रहो, ज़्यादा कुछ समझने करने की आवश्यकता ही नहीं है, तो आप निश्चय ही भ्रमित हो जाएंगे।
भ्रमित हो जाते हैं आप। तो इसीलिए हमें विचार करना है, विचार करके समझना है, तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नाम स्मरण का महत्व भी समझ में आएगा, ध्यान का भी महत्व समझ में आएगा, स्तुति और जाप का भी महत्व समझ में आएगा। सबका अपना अपना महत्व है, लेकिन कह दो आपकी यही सब कुछ है, नहीं, तो वहां पर थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा इस विषय में, यही समझने योग्य बात है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो ये कह रहा है वो अल्प ज्ञान में कह रहा है। क्या गोस्वामी तुलसीदास जी ध्यान की बात नहीं कर रहे हैं? वो अंतर अनुभूतियों की बात कर रहे हैं। आत्म अनुभूति की कई चौपाइयां आत्म अनुभूति पर लिखी गई हैं रामचरितमानस में। ठीक है, जो मात्र ध्यान के माध्यम से ही प्राप्त हो सकती हैं। आप ध्यान नहीं करोगे तो वो चौपाइयां जो हैं आपको प्राप्त नहीं होंगी, कभी भी समझ में नहीं आएंगी। वो श्रीमद् भगवद गीता में बहुत सारे श्लोक अंतर अनुभूति आत्म अनुभूति के लिखे गए हैं। जब तक ध्यान योग नहीं होगा वो कभी प्रैक्टिकल नहीं होगा, वो थ्योरी ही रह जाएगा हमेशा के लिए। ठीक, तो ध्यान योग कई रहस्य खोलता है जीवन में, कई रहस्य खोलता है। प्रकृति के सूक्ष्म रहस्य, नेचर के जो बहुत ही सटल, बहुत ही जो गूढ़ रहस्य है, जो बेसिक रूल्स हैं, सिद्धांत हैं, वो हमारे सामने प्रकट होता है जब हम ध्यान योग को समझना शुरू करते हैं, ध्यान योग में जाना शुरू करते हैं। तो इसलिए ये कहना कि नाम स्मरण से मुक्ति मिलेगी और ध्यान योग से नहीं मिलेगा, यह अल्प ज्ञान थोड़ा सा और समझना चाहिए कि नाम स्मरण करने का परिणाम ध्यान योग के रूप में ही प्राप्त होता है। तो इसीलिए यह प्रचार न करें कि नाम स्मरण से होगा ध्यान। ये बिल्कुल बात वैसे ही है कि रोटी रोटी कहो, रोटी को देखो और खाओ मत। बोल दो, कह रहे रोटी को देखने से ही पेट भर जाएगा, रोटी खाने की जरूरत क्या है? कुछ ऐसी बात कही जा रही है। अगर आप ये कहोगे कि नाम स्मरण से मुक्ति मिलेगा, ध्यान योग करने की जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया कि रोटी को देखते रहो या रोटी रोटी कहते रहो, रोटी खाने की क्या जरूरत है? कलयुग है ना, रोटी को देखने से ही पेट भर जाएगा, खाने की कोई जरूरत ही नहीं है। और सिद्धांत देखिए, जो मूल सिद्धांत होते हैं ना वो बदलते नहीं हैं। सतयुग में भी आदमी मुंह से खाकर पेट भरता था और कलयुग में भी वैसे ही भरता है। तो जो बेसिक जो लॉ है, जो आध्यात्मिक सिद्धांत है, आप कैसे कह दो कि उस समय कुछ और था, इस समय कुछ और था? हाँ, मनुष्य की प्रकृति में परिवर्तन आएगा। प्रकृति क्या है? 3 गुण प्रकृति हैं। तो सतयुग में हम ये कह सकते हैं कि सात्विकता ज्यादा हावी हो रहती थी, कलयुग में तमोगुण ज्यादा हावी रहता, हम ये कह सकते हैं। लेकिन आप ये कहोगे कि सिद्धांत ही बदल गया, तो ये पूर्णतः मूर्खतापूर्ण वक्तव्य है। सतयुग में भी आदमी मुंह से खाता था, कलयुग में भी आदमी मुंह से ही खाता है। तो जो प्रकृति के जो मूल सिद्धांत हैं वो कभी बदलेंगे नहीं। तो आध्यात्मिक सिद्धांत भला कैसे बदल जाएंगे? बदलने वाले ने बाकी चीजें ना बदली तो वो क्यों बदलेगा? तो इसलिए ऐसी बातें करना, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने साफ साफ लिखा है, चहुँ जुग काल, चहुँ जुग 3 काल तिहुँ लोका भय नाम जपि जीव विशोक का। तीनों काल में, तीनों लोकों में, चारों जुगों में नाम स्मरण से लोगों का शोक दूर होता है। तो तुलसीदास जी ने लिखा है। आप कैसे कह सकते हो कलयुग में ही होता है? तो नाम स्मरण एक आपके योग मार्ग की एक प्रक्रिया है, एक स्टेज है, एक अवस्था है। आप अभ्यास करते हुए किसी भी चीज को हम परिपक्व अवस्था में पहुंचाने के लिए हम कई अवस्थाओं से गुजरते हुए ही हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो ये हमें थोड़ा सा समझना है, हमें विचार करना है। ठीक है, तो इसलिए नाम स्मरण की का अपना महत्व है, उसका अपना स्थान है, और ध्यान योग का अपना स्थान है, उसके आगे का स्थान है। नाम स्मरण करके भी हम ध्यान योग तक ही पहुंचेंगे, उसके बाद ही हम समाधि तक पहुंच सकते हैं, उस परमात्मा तक पहुंच सकते हैं जो कहा जाता है, उस आत्मा तक, उस स्वरूप तक हम पहुंच सकते हैं।
उस सेल्फ तक हम पहुँच, रियल सेल्फ जो है वहाँ तक हम पहुँच। तो ये इसको समझना चाहिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और इसी से आप समझना चाहते हैं, इस विषय को प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, ध्यान योग का कोर्स करिए। 20 अक्टूबर 2023 ध्यान योग का कोर्स इस महीने शुरू हो रहा है। अगर आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो आप ध्यान योग का कोर्स करिए। 20 अक्टूबर से शुरू होगा और कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। नाम स्मरण, ध्यान क्या है, तो आप समझ पाएंगे बेहतर ढंग से कि हमें ध्यान किस तरह से करना है। और ध्यान योग से हम शून्य की ओर जाते हैं, मुक्ति की ओर जाते हैं, ये बंधन से हम मुक्त होते हैं। हमें ऐसा अनुभव भी प्राप्त होना शुरू हो जाए। इसी तरह से प्राकृतिक चिकित्सा का भी कोर्स और साथ ही दर्शन, फिलोसॉफी का कोर्स और योग शिक्षक का कोर्स तो 5-6 महीने में एक बार आएगा ये कोर्स। हाँ, हमारे पास पढ़ाने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाएगी तो हो सकता है कि हम कोर्सेस को बढ़ा दें, लेकिन अभी ऐसी लोग नहीं हैं जो पढ़ा सकें, तो कम संख्या में है। तो इसीलिए यह योग शिक्षक का जो कोर्स है अभी शुरू हो रहा है, तो अगला बैच 6 महीने बाद या 5 महीने बाद ही आएगा। ठीक है, तो हमें यह कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं, जो लोग भी योग शिक्षा, बहुत सारा ज्ञान आपको इसमें योग में कौन कौन से स्टेप्स हैं, कि कितने मार्ग हैं, कितने अवस्थाएं बनती हैं, उन सब का ज्ञान आपको इस कोर्स में मिलता है। और साथ में ये प्रोफेशनल कोर्स है, इसमें आपको प्रोफेशनल सर्टिफिकेट भी इशू होता है। आप अगर परीक्षाएं देते हैं, एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हैं, इसके भारत सरकार के द्वारा एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाते हैं, आयुष मंत्रालय, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उसके द्वारा ये किए जाते हैं। आप उसी की तैयारी होती है, उसी के सिलेबस पर पढ़ाई होती है। तो यह कोर्स आप करना चाहें तो 11 अक्टूबर से हम इसको शुरू कर रहे हैं। तो आप ज़रूर जल्द से जल्द, 2 ही दिन बाकी है बस, ओनली 2 डेज फॉर योगा टीचर कोर्स। योग शिक्षक कोर्स के लिए सिर्फ 2 दिन बाकी हैं, आप ज्वाइन कर लीजिए। हाँ, ध्यान योग के लिए समय है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, योग शिक्षक का कोर्स भी कुछ लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, और आप करना चाहते हैं कर लीजिए। और ध्यान, योग, दर्शन, प्राकृतिक चिकित्सा, इन सभी कोर्सों के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और किसी तरह की लाइफ काउंसलिंग चाहिए या एस्ट्रो कंसल्टेशन चाहिए, उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम विराम की ओर चलेंगे। नरेंद्र माकुड़े जी, बहुत अभिनंदन है। अमन कक्कर जी, संतोष कुमार जी, राजू पाल, रतन सिंह जी, माधुरी कोले जी, नवज्योति नाथ जी, सतीश मास्टर जी, शेखर शर्मा, पोस्ट प्रकाश शर्मा, सविता नायक, गोविंद प्रसाद नीमा, देबा मोहन जमातिया, मनोज साई, योगेश खैरनर, अवधेश कुमार जी, चितरंजन बरुआ, रामविलास जी, श्वेता राय सिन्हा, जयसवाल जी, कन्हई कुमार जी, बिमला शाह, गंभीर शाह, विनोद, सुलेखा जी, विष्णु चंद्र मौर्य जी। दूसरों का सूक्ष्म शरीर, ध्यान योग का कोर्स करिए आप, तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आपको अच्छे से समझा पाएंगे। अजय सिंह सिसोदिया, रामविलास जी, आत्मस्वरूप में स्थित कैसे होंगे? ध्यान योग से होंगे। आत्मस्वरूप में स्थिति हमारी ध्यान योग से बनेगी। दया रानी जी, दयानंद जी, आशा रानी जी, चंद्रकला यादव जी, भावना राय, बिल्कुल सीख सकते हैं ध्यान योग। उससे ज़्यादा उम्र के भी लोग सीख सकते हैं। 45 क्या है? ओम किशोर वैद्य, जी धन्यवाद भारत, प्रेम सागर यादव जी, सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। और आप इन सभी कोर्सेज से लाभान्वित हो सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। जीवन बेहतर हो, जीवन को हम और अच्छे ढंग से समझ पाएँ। वास्तव में देखिए, जीवन की समझ होना बहुत ज़रूरी है, जीवन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जगत और जीवन दोनों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों का सत्य ज्ञान ही हमें से ही हम और अधिक
योग के मार्ग पर हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा प्राप्त होती है, हम अध्यात्म को और अच्छे तरीके से तो चलिए शाक्त दर्शन चर्चा शुरू की जाएगी कुछ दिनों बाद। तब तक और कई विषय हैं ध्यान योग से संबंधित, योग से संबंधित, उस पर हम चर्चा करें। बहुत बहुत आभार आप सभी का। इसी के साथ विराम देंगे आज के कार्यक्रम को। कल फिर 9 PM लाइव चर्चा में मिलते हैं। आप सभी को ओम तत्सत।